हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय वीडियो। आज आज कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने सीखा था कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरीके की होती हैं, और उनमें से मैंने 2 पार्ट आपके क्लियर करा दिए थे। उसमें से 2 बचे हैं, उनको भी मैं क्लियर करा देता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। कल जो मैंने आपको बताया था सिंगल एंड डबल, और शायद मैंने आपको 3 कैंडल भी बता दी, 3 कैंडल कंफर्मेशन भी, बट इनको मैं आज डीपली कराऊंगा। ये कल का टॉपिक है, जिसमें मैंने आपको इस तरीके के कुछ पैटर्न बताए थे। कम से कम मैंने बताए थे 12 पैटर्न, कैंडलस्टिक के चार्ट पैटर्न मैंने आपको बताए थे। 8 सिंगल और 8 डबल बताए थे। अब जो 3 कैंडल कंफर्मेशन है, एक कैंडल ऐसी होगी, एक कैंडल इस साइड में, एक कैंडल होगी इस साइड। ठीक है, मुझे याद नहीं है मैंने ये कल की वीडियो में बताया है या नहीं बताया, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर मैंने कल की वीडियो में बताया हो तो आज डीपली सीख लीजिए, और क्या है, रिवीजन हो जाएगा। एक तो ये होते हैं और एक इसका उल्टा होता है। इनको इनको हम वो भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार और इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यही है थर्ड कैंडल कंफर्मेशन। बट इनकी और भी कुछ बातें होती हैं जिनको कि हम आगे सीखेंगे। अभी कैंडलस्टिक्स के मैंने आपको बेसिक और मीडियम पे लेकर आया हूँ, एडवांस पर अभी नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि एडवांस चीज़ें के लिए आप अभी तैयार नहीं हो। आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपको एडवांस चीज़ें भी इनके अंदर बताऊंगा। जैसे कि इनके इस कैंडल है, इस कैंडल के अंदर आपको कम से कम 60 कैंडल देखने को मिलती हैं। 60 से ज़्यादा, 1000 2000 कैंडल भी इस एक कैंडल के अंदर भी आप देख सकते हो। इनके ऊपर विग भी है, विग मैंने बनाई नहीं है, आप विग बना लेना। जैसे कि ये दोनों दोनों मारूबुजू हैं, और मैंने आपको बताया मारूबुजू की कंडीशन क्या होती है। विग हो या ना हो डिपेंड नहीं करती, बट विग है तो बॉडी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तभी वो मारूबुजू बनना, वो मारूबुजू नहीं है, वो हैमर या हैंगिंग मैन बन जाएगी। एंड ये कुछ ऐसी, किसी भी जोन पर आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे कि हमारे डिमांड जोन्स होते हैं, वहाँ पर आपको दिखते से काम करती हुई खुद देख सकती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी इधर होती हैं, इसमें बना दे रहा हूँ बस में यूँ, इस तरीके से ये ऐसी भी होती हैं। और इसका जो हैमर है ना, वो ऐसे भी हो सकता है, यूँ और फिर यूँ, इस तरीके से। इसकी भी इसका यूँ करके हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे यार ये कौन सा पैटर्न आ गया, ये है वही। ये ऐसे भी हो सकते हैं, और इनके बीच में एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, क्योंकि ये दिखाएगी आपको कुछ ऐसी, ये कुछ यूँ, इस तरीके से। ठीक है, वो आपके देखने के ऊपर डोजी टाइप कैंडल भी बन जाती है इस तरीके से। इसकी भी लगभग दोनों तरफ बराबर होगी। ये 3 कंडीशन थी, ये मैंने आपको बता दी। ऐसी भी होती, और इसी में से होती है आपकी 4 कैंडल स्टिक कंफर्मेशन जो होती है, उसके अंदर कुछ नहीं होता। एक इस तरीके से कैंडल और इधर की तरफ आ जाती है यूँ, क्योंकि ऐसा कंफर्मेशन होती है कि मार्केट हाँ आपकी डायरेक्शन के अंदर अब जाएगा। ठीक है, 4th कैंडल को हम कंफर्मेशन के लिए लेते हैं। इस पर भी आप एंट्री कर सकते हो यहाँ, बट ये क्या कभी कभार क्या होता है कि लोग इस तरीके से एंट्री कर, हम इस तरीके से भी एंट्री करते हैं। फिबोनाची यहाँ से यहाँ पर लगाने के बाद ये कभी कभार कैंडल यूँ आती है, इस पर टैप करती है, और फिर वापस यूँ चली जाती है, यहाँ पर एक इस तरीके विग बना देती है। तो उस टाइम पर एंट्री यहाँ की जगह पे यहाँ पे हो जाती है, इतने कुछ पॉइंट्स का बेनिफिट हो जाता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। और किस तरीके से ऐसे एंट्री लेनी है किसी भी जोन पर, वो मैं आपको बता दूंगा। इसको मीन सेसुअल एंड ओटीजी बोलते हैं, ऑटोमेटेड एंट्री, आईटीसी के कॉन्सेप्ट हैं ये।
उनको हम आगे चल के सीखेंगे। बट अभी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स की मैंने आपको 3 कैंडल कंफर्मेशन और 4th कैंडल कंफर्मेशन आपको बता दी हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न आपका अभी खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, बेसिक एंड मिड पॉइंट आपके खत्म हो चुके हैं। एडवांस सीरीज के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर एक कैंडल के अंदर कितनी सारी कैंडल्स होती है, किस तरीके के स्ट्रक्चर बने होते हैं, वो चीज़ें। हर एक हैमर के अंदर एक अलग स्ट्रक्चर बन जाता है अलग अलग टाइम पर। उसकी कोई ऐसी डेफिनेट चीज़ नहीं होती कि कोई हैमर है तो उसके अंदर कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर ही बनता है, चीज़ें बदल जाती हैं। एंड एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँ, एक ओवरव्यू कि मार्केट के अंदर ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ यही होता है, एक ये होता है, ये होता है, और एक ये, और होती है एक, अगर वो तो जितनी की मतलब मैंने अभी जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, सिंगल, डबल, ट्रिपल और 4th जो कैंडल्स की कंफर्मेशन ना, वो मैंने आपको बता दी। अगर आप इन सबको कंबाइन करते हो ना तो आपको मिलेंगे ये मिलेगा, ठीक है, मेरा यही है। ये भी मिलेगा, इसको भी हटा दें, ये भी नहीं मिलेगा आपको। ये डोजी है जिसकी विक दोनों तरफ से बराबर होती है ना, ये वो है, ठीक है। ये आप रेड कलर की बना लेना। अगर जितनी भी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए हैं वो सारे के सारे, उनको अगर कंबाइन करोगे तो आपके सामने बस यही निकल के आएंगे। इसको आप नीचे में डालो इस तरीके से। कलर मैटर नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया है। इसलिए मार्केट के अंदर एक मोटी मोटी चीज़ देखी जाती है कि कोई भी बॉटम या टॉप पर हैमर एंड हैंगिंग मैन बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाते हैं। इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करना, इनको ज़रा समझने की कोशिश करना। वो तो इनके ऊपर है इस तरीके से। सेकंड, ये कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स को यूज़ करते हैं, सिर्फ इसी पर डिपेंड नहीं हुआ जाता है। लेकिन इनको जब आप कंबाइन करोगे ना, इस दोनों कंबाइन करो तो निकल के यही आएगा। देखो कैसे, मान लो ये एक क्या है, बुल सिग्नल मैंने बताई। अब इसको इसमें कर दूं, मतलब उस कैंडल की क्वांटिटी इस कैंडल के अंदर आ गई यूँ करके, ठीक है, मिक्स हो गई है। अब इतना हिस्सा इसका हट जाएगा, इतना ही इसका हट जाएगा, फिर हम इसके अंदर भी लगा देंगे। फिर हमारे सामने क्या आता है, फिर से एक हैमर आ जाएगा। तो ये फैक्टर नेचर के ऊपर होते हैं, फैक्टर नेचर टाइम फ्रेम्स के ऊपर डिपेंड करती हैं कि एक हैमर को जब आप खोलोगे उसके अंदर बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे। सो ये तो मैंने आपको कंबाइन करना बताया था, इसको हम आगे चल के और सीखेंगे। ये कुछ जगह पे यूज़ होती है जहाँ पर कि आपको, मान लो कि आपका कोई जोन है, वहाँ पर आप पैटर्न देख रहे हो, आपको कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, तो उसमें कि हाइड होकर आ जाते हैं पैटर्न। मतलब 3-4 कैंडल इस तरीके से बन गई। मान लो मेरा कोई एक जोन है, मान लो जैसे कि ये देखो, यहाँ पर मैं आपको सीधे दिखाई देता हूँ। अब मान के चलो कि मुझे इस जगह पर शॉर्ट करना था। अब यहाँ पे देखो कोई बोले बेरी सिंगल फिंग आई नहीं है, बुली सिंगल फिंग आई नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे हैमर आया है। तो कैसे, ये तो इनसाइडर पे इतना नहीं, इनसाइड बार नहीं है। ये इनसाइड बार होता तो देखो कैसे, इसकी बॉडी यूं करके इसको ले लें, ठीक है, ये ग्रीन थी, और इसकी बॉडी ये ले लें, दोनों को यहाँ पर रख दो, ठीक है। इसके कलर को कर देते हैं हम रेड। अब इसको यूं करते हैं, हैंगिंग मैन आएंगे, हैंगिंग मैन है वो, हैंगिंग मैन, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ये दोनों तो इक्वल हो गई, तो ये तो हट जाएगा, ये भी खत्म हो गया। फिर हमारे पास जो था ये भी, एक मिनट, ये भी खत्म हो गया, बचा क्या ये। अब विक, विक इसकी ले लेंगे वापस, यहाँ से यहाँ तक की विक यहाँ पे लगा देंगे, निकल के आ गया हैंगिंग मैन, आया कि नहीं आया टॉप पर, तो मार्केट गिर जाए। इसी तरीके से काम कर। अब यहाँ पे मैं अगर ढूंढता बैठता रहता कि यार यहाँ पे पैटर्न आया, बेरिश पैटर्न, वो एक्चुअल में आ चुका है, तुमको नहीं देगा। अब जैसे मेरा तो यहाँ पे जोन था ना, ये मेरा जोन था, यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है तो भाई मुझे पैटर्न चाहिए, पैटर्न यहाँ पे आया नहीं है, अब क्या करूँ, और बल्कि पैटर्न आ चुका है, मुझे नहीं दिखा ना, मेरी गलती वो,
ये पैटर्न यही तो है, और क्या है ये। इसको कंबाइन करोगे निकल के यही आएगा, यहाँ पर हमारी एंट्री होती है। और अगर अगर तुम कहो कि ये था, ये आ गया साथ में, ये इसके नीचे क्लोजिंग, ये भी होगी, इन सबको कंबाइन करोगे ये निकलेगा, और इसको कंबाइन करोगे वेरी सिंगल फिंग आ गई। देखो दिखाता हूँ, ये यहाँ तक की मिल ली थी, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद की ये जो कैंडल है, इसको भी मैं ले लूँगा, इसको यहाँ पे लगा दूंगा, बेली सिंगल फिंग आ गई। इसी कैंडल के 50%, देखो ये फिबोनाची के किल जोन से, यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, देन मार्केट गो डाउन। ठीक है, मैं आपको फिबोनाची भी सिखाऊंगा, बट अभी कैंडल स्टिक पर चल रहे थे। ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको एडवांस बताया है कैंडल स्टिक के बारे में, क्योंकि अगर आप जोन पर बैठे हो, आप ढूंढ रहे हो कि मेरा कोई पैटर्न आएगा, पैटर्न आ चुका है और आपको दिखेगा नहीं कुछ, ये कंडीशन सी भी है कैंडल स्टिक पैटर्न के आने की। ठीक है, सो आपके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं, उसके बेसिक एंड मिड पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। एडवांस के अंदर थोड़ी और कंफर्मेशन मिलेगी कि जो 2CP मैंने आपको बताया था, डुअल एंड ट्रिपल कंफर्मेशन वाली कैंडल्स, तो उनके जब आप खोलोगे ना, उनके अंदर डीपली में जाओगे तो आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे उनके अंदर, कुछ इस तरीके से जो आपने कभी देखा होगा हेड एंड शोल्डर, मैं जो यूज़ नहीं करता पैटर्न्स को, इस तरीके से। इस तरीके के पैटर्न मिल जाएंगे आपको। ठीक है, आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, एम मिल जाएगा आपको, एन मिल जाएगा, उन्हीं कैंडलस्टिक इन्हीं छोटे छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर, हैमर के अंदर, बुल सिंगल फिंग, बेरे सिंगल फिंग, इवनिंग मॉर्निंग स्टार के अंदर आपको ये मिल जाएंगे, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। बट इनको हम आगे सीखेंगे, ये थोड़ी डीप की चीज़ है, सीखना ज़रूरी है, इनको हम आगे सीखेंगे। आज के टॉपिक था आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, ख़त्म हो चुका है। अब कल से जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा वो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो हो गए हैं आपके। ऐसा मैं आपको सपोर्ट रेशनल बताऊंगा कल, जिन मतलब जो जोन्स जिनके ऊपर इन चार्ट पैटर्न्स को आपको देखना है, वो जोन आपको मैं कल बताऊंगा, जहाँ पर कि आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड कर सकते हो। ओवरव्यू में दे दूँ, मान लो ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट रेस्ट नहीं होते क्या, मैं आपको बता दूंगा, आप बस मान के चलो कि ये सपोर्ट, ये एक्चुअल में सपोर्ट ही है। ठीक है, सपोर्ट आ गया, कल बेसिक बताऊंगा सपोर्ट का, एडवांस सपोर्ट रेशनल आपको बांध। सपोर्ट ये क्या है, पूरी सिंगल फिंगर है, दिख रही है इतनी बड़ी कैंडल, पूरी सिंगल फिंगर, ठीक है, और 1 2 3 फोर्थ कैंडल कंफर्मेशन भी होगी, मार्केट गया ऊपर, तो कितना गया ऊपर, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आया। अब जरूरी आपको कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से ही गिरना था, यहाँ की, बिकॉज ये लाइन है ना, ये एक जोन की लाइन है मिड पॉइंट की, मैंने उसके 50% का रखा था, वहाँ पर टैप नहीं हुई, बस जोन को टैप कर गिर गई। ये मोमेंटम मैंने कैप्चर किया था, जिससे कि मैंने अपने $200 बुक किए थे, बहुत छोटे लॉट से। आप ये कल सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस के भी कई तरीके होते हैं, वो आपको मैं कल वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।